तो हेलो बच्चों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि आपका इस साल क्लास 6 और क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल का कट ऑफ क्या होने वाला है। और ये आपका जो क्वेश्चंस है ये सभी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पेपर से दिया है क्लास 6 के लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्लास 9 के लिए। तो ये इस वीडियो में आज हम दोनों के दोनों क्लियर करेंगे, क्लास 6 का और क्लास 9 का, कि आपका कट ऑफ क्या होगा आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज, स्कूल वाइज, सब कुछ A to Z इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपका एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है, आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2022 का, और इसी के माध्यम से हम टोटल क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल आपका ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। और यदि आप बच्चों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो आपको एकदम रियल इंफॉर्मेशन आगे भी दी जाएगी। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपको कट ऑफ जानने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जानना पड़ेगा। इसमें हमको जाना पड़ेगा 55 नंबर के पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब 55 नंबर के पेज पर हम जाएंगे तो हमको एक यहाँ पे देखिए मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पे देखिए, एक मिलता है हमको रिजर्वेशन वाला एक आपका पॉइंट मिलता है। ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरीज एंड वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए आपको समझना पड़ेगा, यदि आप कट ऑफ जानते हैं कि मेरे सैनिक स्कूल का कट ऑफ क्या होने वाला है, तो इसको आपको जानना पड़ेगा टोटल सीट। ठीक है, तो हर सैनिक स्कूल में क्या होता है, अलग अलग सीट्स होती हैं, तो आपको उस सीट के हिसाब से आपका वहां कट ऑफ जाएगा। आपको ये बात 100% आपको यहाँ पे समझ कर चलना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इस सैनिक स्कूल में टोटल बात करें, मान लीजिए कोई सैनिक स्कूल आपका यहाँ पे क्या है, नालंदा है, क्या है आपका, यदि नालंदा है तो वहां पे नालंदा में क्लास 6 में आपके कितने सीट हैं, 100 सीट हैं। ये सभी के लिए बराबर है। ठीक है, यदि आपका 9th वाले बच्चे में, तो भी आपको ये आपको जो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी बताया गया है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, आपका सेम होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे सीट कितनी आपकी है, यहाँ पे 100 सीटें हैं, तो 100 सीटें में आपका यहाँ पे होम स्टेट और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब कि आपका यहाँ पे जो है होम स्टेट मतलब होता है यदि आप जो है कहाँ के हैं, आपका पटना, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सैनिक स्कूल है। और यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, कहाँ से करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ पे होम स्टेट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और यदि क्या करते हैं आप पटना वाले, आप सैनिक स्कूल में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और हैं कहाँ से, आप एमपी से, तो यदि आप उससे बाहर से हैं तो आपका वो कहला जाएगा आपका अदर स्टेट। ठीक है, तो समझ गए ना, आपका होम स्टेट मतलब आपके राज्य में जो सैनिक स्कूल में यदि आप उसमें फॉर्म भरते हैं तो आप होम स्टेट के अंतर्गत आएंगे। और यदि आप अदर राज्य से, दूसरे राज्य से अप्लाई करते हैं, बाहर वाले जितने भी हैं, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका अदर स्टेट में। तो देखिए आपका होम स्टेट के लिए बच्चों यहाँ पे आपको समझ कर चलना है, और उनके पेरेंट्स जो भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे होम स्टेट बच्चों के लिए 67% आपका सीट यहाँ पे क्या होगा, आपका रिजर्व रहेगा। और अदर स्टेट के लिए यहाँ पे 33%, मतलब यदि 100 सीटें हैं तो 100 में से 67 सीटें आपका होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे 33 सीटें यहाँ पे होंगी। अब देखिए यहाँ पे आपका दो लिस्ट आता है, पहला लिस्ट आपका आता है होम स्टेट का, किसका, ये आपका होम स्टेट वाले बच्चों के लिए जिस राज्य से आप अप्लाई किए हैं, यदि आप उसी से हैं, आपके उस सैनिक स्कूल में आपके राज्य में ही है, तो आप होम स्टेट के अंतर्गत आएंगे। और लिस्ट बी में आपका यहाँ पे अदर स्टेट वालों का है। ठीक है, अब समझो बात को, यदि आप एसटी से हैं, किससे हैं आप, एसटी से हैं, तो आपको 15% सीटें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, कितने मिलेंगी, आपका यहाँ पे 15% सीटें मिलेंगी आपका उस 100 में से। तो 100 में से मतलब कि 67, तो 67 सीटें, देखिए यहाँ पे 67 आपका होम स्टेट में है, तो 67 में आपको यहाँ पे मात्र 15% मिलेगा। मतलब अगर 67 पे आप लगाएं एससी वाले, तो आपका यहाँ पे 10 सीटें ही आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। एसटी की बात करेंगे आप तो 7.7% आपको यहाँ पे 67 सीटों मिलेगा, मतलब कि 5%। ठीक है, 5 सीटें आपको मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए लिस्ट बी में आपके 33 सीटें हैं अदर स्टेट का, तो 33 में आपको यहाँ पे एसटी को 15% मिलेगा, मतलब 5 सीटें। तो टोटल आपका 100 में से 15 सीटें आपका आ चुका है यहाँ पे होम और अदर मिला के। ठीक है, आपका एससी के लिए और एसटी में देखिए टोटल आपको 7 सीटें मिलेंगे 100 में से। लेकिन अब देखो यहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट का बचा हुआ है, तो 7.5 मिलेगा, तो आपको 5, और इसमें आपका 2 सीटें मिल रही है। और यहाँ पे ओबीसी कितना मिलेगा, टोटल बात करें 100 में 27 मिलेगा, लेकिन होम स्टेट की बात करें तो आपको 18 सीटें मिलेंगी। 27% आपका यहाँ पे रिजर्व है, और यहाँ पे क्या है अदर स्टेट के लिए, उस पर भी आपका 27% यहाँ पे रिजर्व है, मतलब 9 सीटें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब देखिए डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 25% उनको दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफेंस कैटेगरी को आपको यहाँ पे 25% दिया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे 67 में से जो आपका निकल चुका है, 34 सीटें बची है, उसका आपको 25% मिलेगा, मतलब 9 सीटें आपको यहाँ पे डिफेंस
को जाएंगी और अदर स्टेट में भी 25% जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे 17 में से 4 सीटें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। और देखिए टोटल यहाँ पे आपका यहाँ पे जनरल की बात करें तो आपका यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे 34 बचा हुआ था इधर ST SC OBC का, उसके बाद आप जो सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गए वहाँ से 34 में से आपका यहाँ पे जनरल को मात्र यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पे 25 सीटें इनको मिल रहा है और अदर स्टेट के लिए यहाँ पे 13 सीटें मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 67 सीटें और यहाँ पे आपका 33 सीटें हो गई। आपका ये बंटवारा होता है, किसका बंटवारा होता है आपका, ये होता है सैनिक स्कूल के बंटवारा। ठीक है, आपका जो है पे रिजर्व के आधार पर हो गया। अब देखिए अब ये आप समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे आपका कुछ सैनिक स्कूल के आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो आपका सैनिक स्कूल का आपका कट ऑफ लेकर आया हूँ आपका स्कूल वाइज। ठीक है, यदि आप क्लास 6 वाले बच्चे हैं तो आपको कितने मार्क आएंगे यहाँ पे 300 मार्क में आपको, यदि आपका 300 मार्क का पेपर था तो आपको उसके आधार पर बनेगा। और यहाँ पे जो है क्लास 9 वाले बच्चे उनका आपका यहाँ पे 400 मार्क के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए सैनिक स्कूल हम कोरुकोंडा की बात करेंगे तो यदि आप जो है 150 से लेकर आपके 200 नंबर है तो आप सेफ जोन में है, बिल्कुल आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। और यदि बच्चे आप 300 से 350 यहाँ पे कौन से हैं, आप यदि सैनिक स्कूल कोरुकोंडा से हैं तो क्लास 9 वाले तो भी आप सेफ है। देखिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा भी आपको बनाकर यहाँ पे बच्चों के आपके कमेंट के आधार पर, जितने बच्चे आपके यहाँ पे कमेंट किए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके आधार पर आपका ST SC OBC डिफेंस होम स्टेट और अदर स्टेट के आधार पर मैं बना के लाऊंगा। अभी आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका सैनिक स्कूल। देखिए कालीकिरी यदि आप 180 से 220 के आप यदि उसके बीच में है तो बच्चे यहाँ पे क्या है सेफ जोन में है। और क्लास 9 वाले 310 से 360 के बीच में है तो आप क्या है यहाँ पे सेफ जोन पर हैं। तो अपना अपना देख लीजिए, सैनिक स्कूल गोलपारा वाले बच्चे देखेंगे 160 से 200 के बीच में है, क्लास 6 वाले तो सेफ जोन में है। और यदि 310 से लेकर 340 के बीच में है तो भी आप यहाँ पे सेफ जोन पे क्लास 9 वाले हैं। और इसके बाद देखिए आपका नालंदा की बात करें तो 170 से 210 के बीच में है तो आप सेफ जोन पे होंगे बच्चों। और यहाँ पे 280 से 320 वाले क्लास 9 वाले सेफ जोन में होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सैनिक स्कूल गोपालगंज का तो 150 से लेकर 180 यहाँ पे आपका जो है कट ऑफ कम जाएगा। और यहाँ पे 270 से 220 320 के बीच में यदि आप क्लास 9 वाले हैं तो आप यहाँ पे सेफ जोन पर होंगे। इसके बाद अंबिकापुर की बात करें छत्तीसगढ़ में है तो 170 से लेकर 210 क्लास 6 में और क्लास 9 में 250 से लेकर 300। इसके बाद बालाचढ़ी में देखिए आपका ये जो है 160 से लेकर 200 आपका क्लास 6 में और क्लास 9 पे यहाँ पे 280 से 320 हो जाएगा। इसके बाद सैनिक स्कूल कुंजपुरा का देखिए बच्चों 180 से 220 के बीच में है तो क्लास 6 वाले बच्चे सेफ में हैं। और 270 से 320 यदि क्लास 9 वाले बच्चे हैं तो वो बच्चे भी आपके यहाँ पे सेफ जोन में आ जाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी आपका यहाँ पे हरियाणा में है तो क्लास 6 वाले बच्चे 160 से 200 के बीच में होंगे और 250 से यदि 300 के बीच में आप क्लास 9 वाले बच्चे हैं तो आप सेफ जोन में कहलाएंगे। इसके बाद देखिए सुजालपुर यहाँ पे आपका जो तीरा लिखा हुआ है 180 से 220 क्लास 6 वाले और क्लास 9 वाले 280 से 320 आपका यहाँ पे होगा। तो आप अपना यहाँ पे देख लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम जो है अगला देखते हैं नागरोटा का तो नागरोटा में 200 से 250 तक यदि क्लास 6 वाले बच्चों के लिए तो आप सेफ जोन में और 300 से 330 के बीच में क्लास 9 वाले बच्चे सेफ जोन में होंगे। सैनिक स्कूल तिलैया की बात करें तो तिलैया आपका यहाँ पे झारखंड में आता है तो 180 से 220 के बीच में और क्लास 9 के लिए 290 से 330 के बीच में। इसके बाद बीजापुर आपका यहाँ पे देखिए तो बीजापुर का आपका यहाँ पे देखिए 160 से लेकर 200 और यहाँ पे क्लास 9 के लिए 280 से 320 हो जाएगा। क्लास 6 की बात करें आपका यहाँ पे गोडाकू का तो यहाँ पे 150 से 180 और 280 से 320 के बीच में आपका यहाँ पे क्लास आपका 9 के लिए हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका खाजा कूटम का यहाँ पे 160 से 200 और यहाँ पे क्लास 9 का 280 से 320 हो जाएगा। रीवा की बात करें तो क्लास 6 के लिए 170 से 210 और यहाँ पे रीवा की बात करें देखिए क्लास 9 कितना लिखा है 250 से लेकर 300 के बीच में। इसके बाद सैनिक स्कूल सतारा की बात करें बच्चों तो 180 से लेकर 220 क्लास 6 के लिए और 300 से 330 आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा क्लास 9 वाले बच्चों के लिए हो जाएगा। तो आप जो है सभी बच्चे देखिए आपको यहाँ पे चंद्रपुर का दिया है 160 से लेकर 200 और 280 से 320 क्लास 9 के लिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे इम्फाल की बात करें 150 से 180 है तो आप सेफ जोन में होंगे और 250 से 300 वाले बच्चे क्लास 9 के लिए यहाँ पे सेफ हो जाएंगे। चिंगचिप की बात करें बच्चों 160 से लेकर 200 और यहाँ पे 280 से 300 यहाँ पे क्लास 9 के लिए इस बार जाने वाला है। इसके बाद देखिए सैनिक स्कूल पुगलवा का बात करें तो यहाँ पे 200 से 250 क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए आपका 300 से 330 यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लास यहाँ पे देखिए आपका 6 में भुवनेश्वर आपका यहाँ पे उड़ीसा का तो 180 से 220 और क्लास 9 के लिए 280 से यहाँ पे 320 होगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला जो है आपका संबलपुर है। संबलपुर आपका यहाँ पे 150 से 180 हो जाएगा और यहाँ पे 240 से 280 आपका यहाँ पे क्लास 9 के लिए हो जाएगा। इसके बाद देखिए कपूरथला आपका पंजाब में 200 से 250 क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए 300 से 350 आपका जाएगा। इसके बाद चित्तौड़गढ़ की बात करें आपका राजस्थान में तो यह 200 से 250 और 300 से 300 आपका 320 से 370 आपका यहाँ पे क्लास 9 के लिए होगा। इसके बाद झुंझुनू की बात करें तो ये भी आपका जो है राजस्थान में आता है झुंझुनू में, ठीक है। 200 से 250 आपका यहाँ पे क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए 300 से 300 आपका 30 यहाँ पे जाने वाला है। इसके बाद आपका यहाँ पे अमरावती नगर आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 150 से 180 क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए 200 से 250 से आपका 300 यहाँ पे होगा। इसके बाद देखिए सैनिक स्कूल गोराखाल का 160 से 200 यहाँ पे क्लास 6 के लिए, दोस्तों आपका क्लास 9 के लिए 280 से 320 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे अगला आपका पुरुलिया हो जाएगा। तो पुरुलिया का आपका यहाँ पे 150 से 180 क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए 250 से आपका 300 होने वाला है। तो आप अपने सैनिक स्कूल का देख लीजिए। 8 शिलांग आपका यहाँ पे है तो शिलांग आपका यहाँ पे 210 से 240 क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए 300 से 330 हो जाएगा। इसके बाद मैनपुरी की बात करें तो 160 से 200 और क्लास 9 के लिए 280 से 320 आपका होने वाला है। इसके बाद आप झांसी का देखिए, झांसी मतलब उत्तर प्रदेश आपका 200 से 250 यहाँ पे होने वाला क्लास 6 के लिए बच्चों और क्लास 9 के लिए 300 से 350, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे आता है सैनिक स्कूल अमेठी। ये भी आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आता है 170 से 210 और यहाँ पे क्लास 9 के लिए 250 से 280, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, तो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। तो आप अपने सैनिक स्कूल को देख लीजिए। अगला वीडियो में आपको यहाँ पे सेपरेट एक बना कर लाऊंगा आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका एग्जैक्टली नंबर जो है उतना ही यदि आपका होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और वो आपका जो है +5 नंबर के आपके डिफरेंस यहाँ पे होगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।